गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का जो चैप्टर 2 हमने रीड किया था उसके आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम पेज नंबर 16 एंड 17 पर जो बुक एक्सरसाइज है ना, वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पेज नंबर 16 पर जो थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें साइड में ब्रैकेट में दो दो शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो राइट है वो आपको लिखना है। फिर इन द ब्लैंक्स, कम पढ़ा लिखा था। जो थर्ड का क्या है, कम पढ़ा लिखा था, बोधिराम या ज्ञानदेव? कौन कम पढ़ा लिखा था? इसमें बोधिराम कम पढ़ा लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? बोधिराम। बोधिराम कम पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट है चारों मित्र इन द ब्लैंक्स जा रहे थे। विदेश जा रहे थे या देश जा रहे थे? तो उसमें क्या आएगा? विदेश जा रहे थे। आप इन पर टिक भी करते जाना, जैसे विदेश आया है तो विदेश पर टिक कर देना। गए हैं, ज्ञानदेव ने शेर को इन द ब्लैंक्स कर दिया मृत या जीवित कर दिया। जीवित कर दिया। ज्ञानदेव ने शेर में प्राण फूंक दिए, वो जिंदा हो गया, यानी जीवित कर दिया। यह है बोधिराम सॉरी बोधिराम एक फ्रिंदा ब्लैंक्स पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ा था या वृक्ष पर चढ़ा था? वो वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ गया था। अरे है, हमें अच्छे बुरे का फ्रिंदा ब्लैंक्स होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए या मान होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसी पेज पर है नीचे सेकंड, जो पहले हम इसको समझेंगे। शब्दों के कुछ रूप उनके एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। जैसे ये क्या है? एक पेन है, ठीक है, और ये बहुत सारे हैं, एक से अधिक हैं। ठीक है, एक है तो हम क्या कहेंगे? ये एक वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से किसी संख्या का होना पाया जाता है, एक या एक से अधिक संख्याओं का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, और जिनमें एक संख्या का होना पाया जाए जिन शब्दों में, वो एक वचन होगा, या एक से अधिक का पाया जाए तो वो बहुवचन होगा। ठीक है, तो शब्दों के कुछ रूप उनके एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। शब्दों का यह रूप वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, ये शब्द एक ही संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जो एक वचन होते हैं वो एक ही संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। और बहुवचन होते हैं, एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है? उनमें बहुवचन लिखने हैं उनके। जैसे विद्या, विद्या का बहुवचन क्या होगा? विद्या का बहुवचन होगा विद्याएं। विद्याएं। अब है नेक्स्ट मांसपेशी। मांसपेशी। यहां आपको एक बात ध्यान रखने की है। यहां क्या था? मांसपेशी, शे पर बड़ी की मात्रा थी। ठीक है, हम इसको बहुवचन में बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे तितली, लास्ट में बड़ी की मात्रा है, उसको बहुवचन बनाएंगे तितली, यहां करेंगे
ली की जगह छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की जगह हम किसका लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह से मांसपेशियां। अब है अस्थि। अस्थि, अस्थि पर छोटी की मात्रा है, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। अस्थियां, अस्थियां। चमड़ा, चमड़ा का बहुवचन क्या होगा, चमड़े। चमड़ा का बहुवचन चमड़े। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब पेज नंबर 17 पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कुछ संयुक्ताक्षर हल चिन्ह का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जैसे टे, नीचे हलंत लगा होता है तो वो कैसे होते हैं, आधे होते हैं, ठीक है। टे प्लस टे, ट। हल चिन्ह वाले संयुक्ताक्षरों से बना एक एक शब्द नीचे दिया गया है, उनके सामने ऐसे ही 3-3 शब्द लिखिए। क्या करना है आपको, 3-3 शब्द लिखने हैं उसके सामने। दे, दिया है, हम इनके क्या क्या लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालय। हम विद्युत, विद्युत, विद्युत भी कर सकते हैं। खाद्य, खाद्य कर देंगे, ठीक है, आधा दे और ये। ख है, जैसे बुद्धि है, इसी तरह से आपको शब्द बनाने हैं। शुद्धि, वृद्धि, शुद्ध, अब गे है, इकट्ठा, आधा टे और ठे बना के शब्द बनाने हैं। इकट्ठा, गट्ठर, लट्ठा और मट्ठा, ठीक है। ये हमने शब्द बना दिए इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। इन शब्दों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उन पर गोले लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर गोले लगाने हैं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पर सर्कल कर दो। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव पर सर्कल कर दो। और गुणीराम, गुणीराम पर सर्कल कर दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का जहां बोध होता है वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ व्यक्ति का नाम पाटलिपुत्र स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम है। ज्ञानदेव, गुणीराम ये व्यक्ति के नाम है, ठीक है। तो यहाँ हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पर गोले किए। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें वाक्य बनाने हैं। प्रभात, प्राण, शक्ति, प्रयोग, हमें इनमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। इनमें मैंने वाक्य जो बनाए हैं वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। आप खुद बनाना, इन वाक्य को आप खुद बनाना, लेकिन वाक्य होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। जैसे प्रभात, प्रभात होते ही चिड़िया चहकने लगी। प्रभात माने सुबह होती है, प्रभात होते ही चिड़िया चहकने लगी। ख है प्राण, ज्ञानदेव ने शेर को प्राण दे दिए। ज्ञानदेव ने शेर को जिंदा किया था, उसमें प्राण फूके थे, ज्ञानदेव ने शेर को प्राण दे दिए। ग है शक्ति, शेर में शक्ति होती है।
अब मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, आपको अच्छा लगे है ना जो वाक्य बना लीजिए। ख प्रयोग, तीनों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग सही से नहीं किया। ठीक है, ये आपको वाक्य अपनी तरफ से बनाने हैं और सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं और उनका अर्थ होना चाहिए। 6 क्वेश्चन है हमारा। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। कै यह शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मारकर भाववाचक संज्ञा नहीं है। दिखावा, बुद्धिमान, मारकर और बुद्धिमान भाववाचक संज्ञा नहीं है। दिखावा, दिखावा हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो सेकंड पर टिक कर दीजिए। ख है, इस शब्द में रे पदेन आया है। रे पदेन यानी पद, पैरों में जो रे लगा हुआ है उसे हम रे पदेन कहते हैं। जैसे मित्र, मित्र में पदों में नहीं लगा होता। पुनर्जीवित, पुनर्जीवित में भी ऊपर लगा हुआ है। क्रम, कै के नीचे लगा हुआ है जो रे, क्र, है ना, तो वो पदों में लगा हुआ है, पैरों में लगा हुआ है, तो हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्रम। गे है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन रूप में है। चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था। चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, यानी यहाँ एक मित्र के लिए बात की जा रही है, चौथे मित्र के लिए बात की जा रही है, यहाँ एक वचन होगा। हम और पढ़ लेते हैं। शेर 3 मित्रों को खा गया। 3 मित्रों, ये बहुवचन है। चारों मित्र जंगल से होकर जा रहे थे। चारों मित्र, वो भी बहुवचन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है, चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, तो ये हमारा आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।